तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी कंपटीशन रेडी। चाहे आपका फर्स्ट टूर्नामेंट हो, सेकंड टूर्नामेंट हो, थर्ड टूर्नामेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज इस टेबल पर ना हम वो सारी सिचुएशन, पूरा माहौल सेट करेंगे। हम जितनी भी सिचुएशन प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, हम वो सारी डिस्कस करेंगे। वार्म अप कैसे करना है और कैसे हमें स्टेज पर जाने से पहले क्या तैयारी करनी है, हमें टेबल पर कैसे ग्रिप लेनी है, कैसे सेटअप लेना है, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हुक में कैसे, टॉप रोल में कैसे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक महीने पहले कैसे प्रिपेयर करना है, एक दिन पहले कैसे प्रिपेयर करना है, एक हफ्ते पहले कैसे प्रिपेयर करना है, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक महीने बाद एक कंपटीशन होने वाला है आर्म रेसलिंग कप करके, ठीक है। लास्ट का जो एक हफ्ता रह गया ना, उस पर हम थोड़ा अभी 2-3 मिनट बाद बात करेंगे। मैं आपको 2 से 3 हफ्ते उससे पहले क्या करना है उस पर बात करता हूं, ठीक है। मान लो मैं एक टॉप रोलर हूं। जैसे हमने अभी तक बात करी ना, अपने एलिमेंट्स की वीडियो देखी होगी। मैं अपने एलिमेंट्स पे वर्क करूंगा। मैं अपनी प्रोनेशन पे, राइजिंग पे, बैक प्रेशर पे अच्छा खासा वेट मारूंगा, अच्छे खासे रेप्स लगाऊंगा। मैं अपनी इंजरी को अवॉइड करना, ठीक है। ये टूर्नामेंट आने वाला है, उससे पहले इंजरी को अवॉइड करना, ठीक है। ओवर ट्रेन मत करना। एंड एज अ हुकर मैं क्या करूंगा, मैं एज अ हुकर अपने सुपीनियर पे वर्क करूंगा, मैं अपनी कपिंग पे वर्क करूंगा, मैं अपने साइड प्रेशर पे वर्क करूंगा। इन चीज़ों पे मैं अपना वर्क करूंगा। अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप उन वीडियोस को मेरी जाके देख सकते हो। सो अब रह गए टूर्नामेंट से सिर्फ 7 दिन, ठीक है। नेक्स्ट संडे मेरा टूर्नामेंट है एंड आज है संडे, ठीक है। संडे को आपको क्या करना है, अच्छी टेबल प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप खेलोगे मैच में, जो भी अप्लाई चीज़ें करोगे, जो जो आपने सोचा है माइंड में, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड उसी को उस टूर्नामेंट वाले दिन करना है। और आप क्या कर सकते हो, संडे वाले दिन अगर मान लो मैं टॉप रोलर हूँ, मुझे लगा कि मेरी थोड़ी सी राइजिंग वीक है, थोड़ा सा राइजिंग पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब जो 7 दिन बच गए हैं, संडे को मेरा टूर्नामेंट है, ठीक है। सैटरडे और फ्राइडे एंड थर्सडे, ठीक है। ये जो 3 दिन है इसमें कुछ मत करना, आइसिंग करना। अगर आपके थोड़ा इस पार्ट में पेन है, ठीक है, इस पर बात करिए गोल्फर में, थोड़ा यहाँ आइसिंग करो, यहाँ की केयर ज़्यादा करो। टेनिस है तो यहाँ की केयर ज़्यादा करो। कहीं रिस्ट में अगर कुछ दर्द है तो उसको पूरा बांध लो। ये सब आप पूरा अच्छे से इधर रेस्ट लो, ठीक है। एंड जो मंडे वेनेसडे एंड हमारा ट्यूसडे है, सॉरी मंडे ट्यूसडे वेनेसडे है, ठीक है। इनमें आप लाइट वर्कआउट करो। स्पीड का वर्कआउट आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसिंग बैंड से उतना सोरनेस नहीं होती। आप आइसोमेट्रिक होल्ड्स कर सकते हो, बट बिल्कुल लाइट करना, बिल्कुल जिम में मत जाना, कोई हैवी पीआर्स मत करना। उससे आपकी इंजरी में मतलब दरार पड़ेगी, मतलब जो भी यहाँ मतलब हैंडर होगा आपका, ठीक है। आपकी इंजरी जो फेस होगा ना, आपका हाथ खराब होगा, मत करना। पूरा रेस्ट दो, पूरा रेस्ट दो लास्ट का एक हफ्ता। सो ये है टेबल, मैं बनूंगा रेफरी एंड आज हम सारी सिचुएशन को ना रिक्रिएट करने वाले हैं जो कि कंपटीशन में हमारे साथ होती है, जिस वजह से हम तो डर जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है एंड फिर हम अपना स्टेज पर पूरा परफॉर्म नहीं कर पाते, अच्छे से दे नहीं पाते, ठीक है। ऑल्सो हम ना एज अ रेफरी में एक्ट करूंगा तो मैं आपको कुछ फाउल्स के बारे में बताऊंगा। हम उन सारी चीजों पर बात करेंगे। सो आ जाओ, ठीक है। सो उससे पहले ना एक चीज होती है, कॉम्पिटिशन से एक दिन पहले ना कॉम्पिटिटर्स डर रहे होते हैं। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो डर रहे होते हैं। जैसे कि ये भाई साहब है, इनका भी कंपटीशन है एक हफ्ते बाद। सो ये भी एक तरह से ना डर रहा होता है, अरे फलाना क्लब से एक बंदा आने वाला है, उस ग्रुप से एक लड़का आ रहा है जो मेरे को हरा देता है, मैं उसे कैसे हराऊंगा। सो ये जो चीजें होती है ना, इनके बारे में मत सोचो, ठीक है। एंड जैसे ही हम कंपटीशन में घुसते हैं ना, आपको वहां पे बहुत कुछ देखने को मिलता है। पहले तो आपको देखने को मिलता है, अच्छा मैं 60 केजी में खेल रहा हूँ, 60 केजी में तो ये प्लेयर आ रहा है, ये तो बीस्ट है, ये तो ये है, ये तो वो है, मैं तो उसे कैसे हराऊंगा, मैं तो फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा। आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर आपसे उनका मैच हो भी जाता है सो आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। हारे तो क्या हुआ, आपको तजुर्बा मिलेगा एंड उस तजुर्बे को ना आप यूज ही करोगे और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया ना, ये भाई साहब भी डरते हैं, ये भाई साहब भी डरते हैं, मैं भी डरता था। सो कुछ वो नहीं है, कोई टेंशन मत लो, अपना आराम से जाके खेलाओ। सो आज है मेरा कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन का जो पोस्टर होता है ना, उसमें डेट दी गई होती है, टाइम दिया गया होता है कि इस टाइम पे आपको आना है, 11 बजे आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। आपने दिया अपना वेट, आप दोनों ने, इन दोनों ने लाइक अपना वेट दे दिया, ठीक है। अब आ गए, हम बैठ गए। एक गलती एक और मेरे माइंड में भी जस्ट आई है, आपको नहीं करनी है कि आपको ना लोगों से इतनी बात नहीं करनी है, ठीक है। लोगों का काम होता है डराना। अब जैसे क्या होता है ना, ये दो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। ये इसको बोलेगा कि जैसे मान लेते हैं 60 की जी कैटेगरी चल रही है, अभी ये पीछे बैठे हुए हैं, ये इसको बोलता है कि भाई मैं ना उसे नहीं हरा पाता, तीसरे बंदे को नहीं हरा पाता, ठीक है। ये नहीं हरा पाता ना, क्या पता ये हरा ले। तो ये इस चीज से क्या होता है ना, इसका मोरल कम होता है। पहले तो ये देखता है सीनियर प्लेयर आ गया, कहता है कि फर्स्ट तो नहीं आ पाऊंगा, फिर ये कहता है यार मैं तो उसको नहीं हरा पाऊंगा, फिर ये अपना मोरल को फिर कम कर लेता है। इस वजह से क्या होता है ना, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार होती है एंड आप पहले देख के डर जाते हो एंड पूरा गेम खराब हो जाता है। सो ये कुछ चीजें हैं, आपको याद आएगा, आप मेरे को याद करोगे जब कंपटीशन में जाओगे, मेरे को याद करोगे एंड बोलोगे कि हाँ ये सब हो रहा है। सो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ सिचुएशन होती है, ठीक है। अब हम एज अ पर्सपेक्टिव बात करेंगे एज अ टॉप रोलर, ठीक है। सो ये है हमारे भाई साहब टॉप रोलर, ये हमारे हुकर। पहले हम टॉप रोलर से शुरू करेंगे, ठीक है। सो अब आप आओ, अपना स्टैंड लो। पहले मान लेते हैं कि ये स्टेज से आ रहे हैं, ठीक है। आप स्टेज से आओ, ठीक है।
सो अब आ गए टॉप रोलर, इनका नाम है आयरन, इनका पार्टिसिपेशन नंबर है 102। अभी आ गए, अभी क्या गलती कर रहे हैं अपने सेटअप लेने में, उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे, ठीक है। ये आए, ये ऐसे खड़े हो गए। अब एज अ टॉप रोलर इन्होंने पता क्या क्या गलती करी। सबसे पहले तो इसको थोड़ा खोल, इस टाइम ना हाथ ऐसे रखा हुआ है, तो जब अटैक मारेगा ना, ये सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि अपना लोग ना हाथ ऐसे रखते हैं, डाउन ऐसे चिपका के रखते हैं। ये नहीं करना, आपको अपना हाथ को ऐसे आप रखना है, पूरा रेडी होना है, चार्जअप रहना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती है, क्या कर रहा है ये टॉपर मारता है, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया बैक प्रेशर की कितनी ज्यादा अहमियत होती है, कितना ज्यादा उसमें ड्रैग का मतलब यूज होता है, ठीक है। अब रेडी को होगा ना, ये अपनी एकदम एल्बो पे चढ़ा हुआ है, इसने ये क्या गलती करी हुई है, ठीक है। एल्बो को अगर आप कभी भी टॉपर खेलो ना, यहां मत रखो, पीछे की साइड मत रखो, आगे रखो, क्योंकि हमें ड्रैग करना होता है। अब जैसे ही यहाँ पे रेडी गो होगा, अगर ये ऐसे खेल रहा होगा, ऐसे खेल रहा होगा, ऐसे खेल, अब तू पीछे ड्रैग करने की कोशिश कर, ये ड्रैग नहीं मार पाएगा, या तो एल्बो फाउल हो जाएगा। सो अपनी एल्बो को ना कभी भी इतना पीछे मत रखा करो, एल्बो पे कभी भी चढ़ा मत करो, ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारे सेटअप पे। आपको अपनी एल्बो कहाँ रखनी है, एकदम अगर समझ नहीं आ रहा ना, एकदम फॉरवर्ड रख दो, क्योंकि हमें ड्रैग लेना होता है, हमें आगे को पीछे को साइड पे से मारना होता है, तो हमें एल्बो पैड का यूज करना होता है। सबसे कॉमन गलती है, मैं आपको ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बात बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको ज्यादा बातें बताऊंगा ना, आप कंफ्यूज होगे। सबसे पहला ध्यान आपको अपने सेटअप पे क्या रखना है, एज अ टॉपर आपको अपने एल्बो पे चढ़ना नहीं है, चढ़ के नहीं खेलना, ऐसे आपको बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं होगा। आपको अपने एल्बो को ज्यादा आगे ज्यादा पीछे नहीं रखना, क्योंकि पीछे करोगे, क्योंकि आप भी अगर पीछे जाओगे तो आपका एल्बो फाउल हो जाएगा। आपको एल्बो को यहाँ कहीं रखना है, ताकि आप ड्रैग अच्छे से कर पाओ। एक कॉमन गलती टॉप रोल खेलते वक्त और क्या करते हैं, देखो जैसे इसने अपनी रिस्ट रखी है ना, ये बहुत गलत तरीके से रखी हुई है। इसने क्या करा हुआ है, अपना हाथ पूरा अंदर की तरफ दे रखा है। जब भी आप ग्रिपिंग करो ना, जैसे ग्रिपिंग लो, ग्रिपिंग करो, अब इस ग्रिपिंग में आपको क्या ध्यान देना ना, आपको ऐसे ग्रिप नहीं करना। ग्रिपिंग में ना अपने हाथ को राइज रखा करो, अपनी इस चीज को ओपन रखा करो, क्योंकि आपको टॉप रोल खेलना है यार, आपको अंदर को नहीं खेलना, आपको अंदर को हुक नहीं मारना। तो ऐसे अपने रिस्ट को मत रखा करो, अपने रिस्ट को थोड़ा बाहर को रखा करो, ठीक है। एकदम सीधा रखा करो, पर थोड़ा बाहर को रखा करो, क्योंकि फिर जब आप टॉप रोल खेलोगे ना, आपका गो अच्छा टॉप रोल आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको अपना मतलब हाथ को अंदर को देना नहीं है, ये आपको हुक में, ये सब चीजें हम हुक में कर रहे होते हैं टॉप में। सो एज अ आउटसाइड प्लेयर, एज अ टॉप रोल प्लेयर, आपको आई होप आपको समझ आया हो कि अपनी रिस्क का कितना महत्व होता है टॉप रोल खेलते वक्त, ठीक है। इसने अपनी रिस्क को ऐसे अंदर को रखा है, जो कि बहुत गलत है। अब दिखाते हैं सही तरीका, सही तरीके से ग्रिपिंग ले एकदम ढंग से। जैसे आया स्टेज पे, अब ले, ये आया, इसने अपनी ग्रिप ली, एंड अपने इसने देखा ये जो चीज ने पहले यहाँ लिया, इसने अपनी अब इसको बाहर को टर्न कर दिया, ठीक है। जैसे एक बार हट, लाइक ये आया, इसने अपने ऐसे लिया, ठीक है। एंड अब जब इसने अपनी एल्बो, ये देखो, इसको मैं रखूंगा ना, मैं इसको ऐसे रखूंगा, ये देखो, ठीक है। मेरा हाथ सीधा है, रेफरी मुझे कुछ नहीं बोल पाएगा, एंड मेरा एक एंगल बन रहा है, जिससे अगर जैसे गो होगा ना, मैं टॉप रोल इजी मार पाऊंगा। एंड अगर आप अपना हाथ ऐसे रखोगे तो आप अंदर की तरफ फंस जाओगे, आपको कोई भी हुक मार जाएगा। सो ये हो गया एज अ टॉप रोल, आपको ऐसे अपना सेटअप रखना है। यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है, मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज जाओगे। पहली बात तो आपको अपनी एल्बो को आगे की तरफ रखना है, पीछे की तरफ नहीं रखना, क्योंकि ड्रैग मारूंगा तो मेरा एल्बो फाउल हो जाएगा, या एल्बो पीछे गिर जाएगी। मेरे को स्पेस चाहिए तो मैं एल्बो आगे रखूंगा। दूसरी बात, मैं अपनी रिस्ट को अंदर नहीं डालूंगा, मैं अपनी रिस्ट को बाहर रखूंगा, मैं अपने शोल्डर को भी पीछे रखूंगा, क्योंकि जैसी रेडी गो होगा मैं पूरा चार्ज रहूंगा, गो जीत जाऊंगा। सो ये हो गया एज अ टॉप रोलर, आपको ये बेसिक चीजों पे ध्यान देना है। इतना ही अगर आप सही से कर लोगे ना, इतने पे अगर आप गो पे अच्छे से अपना अटैक मारोगे, आप जीत। तो हुक के सेटअप पर आने से पहले मैं पूछ लेता हूँ, कोई डाउट है तेरा? हाँ, एक डाउट है मेरा। हाँ, जैसे अगर मेरे सामने वाला हुकर है, अब मैं जैसे इसको पीछे खींचूंगा, ठीक है, ड्रैग तो मेरा खत्म हो गया, अब उसने यहाँ से अगर कप कर दिया तो मैं तो फंस जाऊंगा फिर, और मेरा एंगल भी खुलेगा होगा। सो जैसे मैंने भी कहा कि यार अपनी एल्बो सीधे रखो, ठीक है, एंड यहाँ से ड्रैग मारो। सो अगर गेम यहाँ फंस गया तो क्या करना है? अब यहाँ पे एक छोटी बात है, ध्यान रखो, बहुत लोगों गेम यहाँ फंस जाता है। वो एक कमेंट भी आया था कि यहाँ से वो पिन नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, पहले तो आप चाहो तो अपनी जो अब एल्बो यहाँ पे है, ठीक है, आप अपनी एल्बो को साइड की तरफ ले जा सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, जब हम साइड की तरफ गेम खेलते हैं ना, एज अ टॉप रोलर, जैसे साइड की तरफ जाएगा और ये बंदा कर्ल कर रहा होगा ना, आप हुक में फंस सकते हो, ठीक है। सो इस चीज को अवॉइड करने का तरीका क्या है, जो यहाँ पे इसकी जो ये वाला ये जो पार्ट है ना थंब का, इसको टाइट रखना पड़ेगा, इसको बहुत टाइट रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। या एक और चीज आप क्या कर सकते हो, जब आपकी एल्बो यहाँ ड्रैग खत्म हो गया, आप फिशिंग का यूज कर सकते हो। फिशिंग एक बहुत ज्यादा मतलब एडवांस चीज है। अब यहाँ पे जाके थोड़ा आगे जा सकते हो, जिससे देख रहे हो कैसे आप इसको हाइट मिली, एंड ऐसे करके फिर आप गेम खत्म कर सकते हो। ये कुछ तरीके हैं, बट सबसे अच्छा मतलब ज्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए आप यहाँ पे रखे साइड की तरफ जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो ना, अपना ड्रैग सीधा पीछे को ना जाके आप अपना ड्रैग डायगोनल मार सकते हो, यहां से इसकी तरफ, देख रहे हो। आई होप आपको समझ आओ। आप यहां से ड्रैग मारोगे, ठीक है, आपका हाथ यहां फंस जाएगा।
आप चाहो तो डायगोनल ड्रैग मार सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये था डाउट भाई का, आई होप समझ आओ, अगर कुछ भी हुआ है तो बता दे, लोगों को हेल्प ही होगी, ठीक है, समझ गया, ठीक है। सो अब बात करते हैं हुक के सेटअप की, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, लोग हुक बनाने जा रहे होते हैं, या तो फ्लॉप हो जाते हैं, या तो हुक बना ही नहीं पाते, या तो वो सीधा फ्लैश पिन, ये सब चीजें होती है। एंड अगर एक बार अच्छा सेटअप बन जाता है, अच्छा हुक फंस जाता है ना, चाहे टॉप रोलर कितना भी अच्छा टॉप रोलर हो, हुक बन जाता है ना, उसकी जान खत्म हो जाती है। ये आप भी फील करोगे प्रैक्टिस में, ये सब एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो अब ये कुछ अपना स्टैंड अपना रखेगा, अपना सेटअप बनाएगा, एंड क्या ये गलती कर रहा है उस हिसाब से मैं हमको बताऊंगा, गाइड करूंगा, ठीक है। सो अब आया भाई, जैसे भाई का नाम लेते हैं प्रॉपर, एकदम प्रॉपर तरीके से करते हैं। सो यहाँ पे कंपिटिटर आ गया, अब बात अमन आ जाओ, स्टेज पे भाई आया, ठीक है। एंड ये भाई का सेटअप है, ठीक है। इसमें क्या गलती हो रही है, सबसे पहली गलती तो भाई ने यहाँ पे क्या करी है कि उसका आप देख रहे हो शोल्डर, हुक में क्या होता है ना, शोल्डर की बहुत ज्यादा अहमियत होती है अगर आपको अटैक मारना है या आपको किसी को डिफेंस करना है। इस टाइम ने शोल्डर छोड़ रखा है, इसको क्या करना चाहिए था, इसको अपना पहले तो एल्बो यहाँ, ठीक है, शोल्डर को क्लोज, ठीक है, चढ़ के खेलना है, हुक वालों को हमेशा चढ़ के खेलना है, एंड टॉप रोलर्स को थोड़ा लीन होकर खेलना चाहिए, एंड हुकर्स को ऐसे नहीं जैसे खेल रहा था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब ये ऐसे हुक बनाएगा, रेडी गो इजी। सो एज अ हुकर आपको चढ़कर खेलना चाहिए, क्योंकि जैसी रेडी गो होगा ना, आपको अपने शोल्डर से भी अटैक मारना है, ठीक है। यहां से रिस्ट तो कब हो ही रही है, आपको शोल्डर से भी ऐसे पूरा शोल्डर को एंगेज करना है, शोल्डर की कमिटमेंट देनी है, एंड फिर जो एक अच्छा हुक बनेगा ना, वो आपको फील होएगा, ठीक है। सो ये है कुछ तरीके। एंड अगर मान लेते हैं वो शोल्डर नहीं लेता, ठीक है, अगर वो ऐसे रखता ना, एंड अब हुक बनाने की कोशिश कर, रेडी गो। सो वो जैसे अपना हाथ का यूज कर रहा है, वो ऐसे हुक बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उतना अच्छा इफेक्टिव, आपको उतना अच्छा फील नहीं आएगा हुक बनाते हुए, ठीक है। सो जब भी हुक का सेटअप स्टेज पर लो, ध्यान रखो अपनी एल्बो को, वही सेम चीज है, पीछे नहीं, फॉरवर्ड रखो, ठीक है। फॉरवर्ड रख के, अब एक मिनट, फॉरवर्ड रख के, रख फॉरवर्ड रख के आपको यहां से अटैक मारना है, आपका एल्बो यहां मूव होगी, ठीक है, यहां से यहां मूव होगी, ठीक है। इस चीज को अभी देखना, ठीक है। सो अपनी एल्बो को फॉरवर्ड रखो, अपने शोल्डर को पीछे नहीं, थोड़ा आगे रखो, ठीक है, कमिट करो, अपने शोल्डर के साथ आप अटैक मारोगे, ठीक है, तभी एक अच्छा हुक बनेगा, एंड आपका डिफेंस अटैक दोनों अच्छा आएगा, ठीक है। एंड अब इसके बाद आप क्या करोगे ना, जैसे ही रेडी गो होगा, रेडी गो, धीरे करो, ठीक है, एक मिनट थोड़ा स्लो मोशन में दिखाता हूँ, रेडी गो, ये देख रहे हो, उसने अपना शोल्डर को कमिट करा, अपने पूरे हाथ को अच्छे से यूज करा, तब जाके उसका अच्छा कंफर्टेबल हुक बना। एंड एक बार यहाँ पे सिचुएशन फंस जाएगा ना, आपका हुक यहाँ पे एक बार फंस जाएगा, मुझे नहीं लगता है इसके बाद कोई भी टॉप रोलर आपको खींच पाएगा, अनटिल एंड अनलेस वो आपसे के साथ मजाक कर रहा हो अगर कोई आपके साथ प्रैंक कर रहा होगा तभी वो यहाँ आएगा हुक बनने के बाद। ज़्यादा टेक्निकल नहीं होने की कोशिश कर रहा, मैं आपको बस बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप हुक खेलने की जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो स्टेज पे हुक खेलूंगा, सो अपना जो एल्बो होगा उसे फॉरवर्ड रखना, पीछे मत रखना, पीछे रख के बस एल्बो फाउल होते हैं, कुछ नहीं होता। ऑल्सो अपने शोल्डर को अच्छे से कमिट करना, एंड यहाँ पे एक इंजरी को बचा के रखना, कहीं आप शोल्डर को इतना कमिट कर दो कि आप ऐसे रह जाओ एंड वो आपके पिन कर दे, इसको बचा के रखना। जब भी पिन हो तो अगर बहुत अच्छा प्लेयर है, पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके सामने कौन है। अगर कोई बहुत ही एलीट प्लेयर है, बहुत ही एलीट प्लेयर है, वो सबको पिन कर रहा है, सो डोंट फाइट अ लूजिंग बैटल। डेविल लेट कहते हैं डोंट फाइट अ लूजिंग ब्रैकेट, क्योंकि उससे या तो इंजरी आएगी या तो काम ही होगा। सो अगर आप ऐसे हुक बना रहे थे, ठीक है, एंड बंदा हाथ खोल रहा है, तो जस्ट गिव अप कर दो, या तो होल्ड हो रहा है तो ठीक, वरना गिव अप कर दो, कोई जरूरत नहीं है, गंदी पोजीशन में खेलने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये था हुक का सेटअप। सो अब अच्छी तरीके से भाई हमें हुक का सेटअप दिखाएंगे कैसे करना है, ठीक है। सो आओ पीछे से आओ, एकदम पीछे से, एकदम लाइक फील में आओ। सो स्टेज पे था अमन आया, एंड अमन ने लाइक प्रॉपर स्टैंस, ठीक है, हाँ, अब रेडी गो, पकड़ लिया एंड विन, ठीक है। सो मैच शुरू होने से पहले क्या होता है ना, रेफरी हमारे सेटअप को अगर कुछ भी गलत है, कुछ भी मतलब अगर शोल्डर टेढ़ा मेढ़ा है ना, उसे सीधा करवाते हैं। सो जैसे इसका शोल्डर ऐसे है, सो वो क्या करेंगे ना, शोल्डर को पहले तो थोड़ा पीछे करेंगे एंड फिर सीधा करेंगे। बट आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर वो बोलते हैं ना पीछे करने को, तो पूरा पीछे मत कर देना, ठीक है, उतना पीछे करने, जैसे सेंटर लाइन है ना, यहाँ इसके आगे आप शोल्डर नहीं ला सकते, ठीक है। तो इस सेंटर लाइन के जस्ट लाइक बचा के अपनी पूरी एडवांटेज लेनी है, जहां तक मना है वहां तक मत करो, एंड उससे पहले पूरा यूज करो, अच्छे से यूज करो, ठीक है। सो ये हो गया चीजें। अब यहाँ पे है, ठीक है, अब मैं इसको पीछे कर दूंगा, रेफरी बोलेंगे पीछे पीछे, अब यहाँ से गेम शुरू हो सकता है। शोल्डर इसके स्क्वायर है, शोल्डर इसके भी स्क्वायर है, रेडी गो,
सो आगे बढ़ने से पहले कोई डाउट है तेरा हुक के सेटअप के तो रिलेटेड? भैया एज अ हुक प्लेयर क्या दिक्कत आती है कि लो हैंड टॉपर जब ओपोनेंट खेलता है ना तो पूरी फिंगर्स खोल देता है, तो उसका बताओ कुछ। सो एक यूनिवर्सल डर है जिसे कह सकते हैं, सारे सीनियर प्लेयर्स इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप एक हुकर खेल रहे हैं ना तो लो हैंड जाओ, अगर आप ऐसे खेलते हो सो लो हैंड एंड हुक का ना एक कनेक्शन है, मतलब दोनों लड़ते भिड़ते रहते हैं, ठीक है। सो अब मान लेते हैं आप आ जाओ, दोनों सिचुएशन में आ जाओ, ये खेल रहा है लो हैंड, ये खेल रहा है हुक। अगर कोई यार इलीट हुआ, उसकी अगर लो हैंड अच्छा है, वो बहुत साल से खेल रहा है तो ले जाएगा, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं है, मतलब आप छोड़ तो दोगे नहीं, ठीक है। आपको क्या ट्राई देना ना, अगर आपको लो हैंड को बीट करना है, आपको यहाँ पे अच्छी खासी पॉकेट बनानी है, ठीक है। पॉकेट यहाँ पे बनानी है एंड आपको अपनी पिंकी का ना बहुत अच्छे से यूज करना है। जैसी रेडी का होगा, ये तो अपना राइज नीचे देगा, रेडी गो, एंड यहाँ से आप गेम यहाँ पे फंसेगा, ठीक है। गेम इतना भी फंस सकता है, गेम इतना भी फंस सकता है, गेम इतना भी फंस सकता है एंड गेम यहां भी फंस सकता है। कुछ लोग यहां पे भी गेम अटका, बट गेम जहां पर भी फंसे आपको एक ध्यान रखना है, आपको ये जो पिंकी का प्रेशर है ना एज अ हुक प्लेयर नहीं छोड़ना है। एंड अगर आप टॉपरर हो तो आपको ये वाला प्रेशर नहीं छोड़ना है, जिसमें दम होगा वो जीत जाएगा, या तो ये खोल जाएगा इस चीज को, ठीक है। बट अगर ये हुकर हुआ तो ये तू दम लगा, ये दबा देगा पिंकी फिंगर से एंड ये जीत जाएगा। एंड पिंकी के साथ एक और प्रेशर होता है, वो यहाँ का होता है अल्टरनेट डेविएशन। ये आपको दबा के मारना पड़ेगा। जैसे मैं खेलता हूँ, ठीक है, रुक, लेफ्ट से आ जा जल्दी से, ठीक है। अब जैसे ये मेरे को टॉपर मारने वाला था, ठीक है, यहाँ से ना मेरे को ऐसे इसको पूरा स्क्वीज करना पड़ेगा, एज अ प्रेस ही जाना पड़ेगा। एंड प्रेस जाके मैं यहाँ पे कप लूंगा, कप लेके या तो पीछे जा सकता हूँ या तो मैं इसको यहीं पे प्रेस मार सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है। वो इस सिचुएशन में जो भी होगा वो आपका नेचुरल गेम वहीं निकल जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, जितना भी आप गेम सेटअप करके जाओ, जितना भी आप सोच के जाओ, जितनी भी आप वीडियोस देख लो ना, जो स्टेज पे गेम निकलता है वो आपका नेचुरल गेम होता है, ये बात तो पक्की है। बट कुछ चीज़ें जो मैंने आपको कही वो आपको ध्यान में रखनी है। आपको अपनी एल्बो प्लेसमेंट, आपको अपनी पिंकी फिंगर का यूज एज अ हुक प्लेयर, एज अ टॉपर प्लेयर, आपको अपना हाथ को कैसे पोजीशन रखना है, आपको रिस्ट को कैसे रखना है, ये सब आपको बेनिफिट तो हमेशा करेगा। ये सब चीज़ें का ध्यान तो आप रख सकते हो, बट इन गेम क्या होगा वो कोई नहीं कह सकता। अब मैं टॉपर खेलने आया था, शायद मैंने सेटअप पूरा टॉपर का बिठाया, ठीक है, बट मैं हुक में फंस गया, ठीक है। सो अब क्या पता मैंने हुक में हरा दिया। सो ये नेचुरल गेम, ये सब चीज़ें ना मैचेस में पता चलती हैं, असली जो टूर्नामेंट में होता है ना वही पता चलता है। सो ये था कुछ चीज़ें। अब बात करते हैं थोड़े से फाउल्स के ऊपर बात करते हैं। सो थोड़े से अब रूल्स पर आते हैं, बिफोर गो, आफ्टर गो, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं बिफोर गो, ठीक है। तो बिफोर गो क्या होता है ना, ग्रिप्स होती है, ग्रिप लेनी होती है। दो ग्रिप होती है, एक तो होता है रेफरी ग्रिप, एक होता है सेल्फ ग्रिप। पहले बात करते हैं सेल्फ ग्रिप की। सो 30 सेकंड्स होते हैं, 30 सेकंड में सेल्फ ग्रिप लेनी होती है। सेल्फ ग्रिप लो। सो सेल्फ ग्रिप ये लोग ले रहे हैं। अब सेल्फ ग्रिप में कुछ गलती होती है ना, आप ये खींचातानी मत करा करो, ये ठीक नहीं है। आपको क्या करना है ना, एज अ, अगर पहले हुक बता रहा हूँ फिर टॉपर बताऊंगा। हुक जा रहे हो ना, आपको अपना पूरी अच्छी से उसकी वेबिंग कवर करनी है। आप क्या लो ना, ऐसे ऐसे करके ग्रिप लो, ठीक है, ग्रिप करके आप रख लो, लेके दिखाओ लोगों को। इसने ग्रिप ली, जब आपने ग्रिप ले ली ना, इस चीज़ को सीधा कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर आप सीधा नहीं करोगे उसे पता चल जाएगा कि आप कुछ चला क्या कर रहे हो। तो उसको सीधा करके आप अपना रेडी हो जाओ एंड फिर उसके बाद आप रेफरी की तरफ फेस कर लो, क्योंकि रेफरी होता है जो रेडी गो बोलता है, एंड उसके गो पे पूरा ध्यान दो। जैसे ही वो बोलेगा गो, आपको मैच शुरू कर देना है। अब बात करते हैं एज अ टॉपर। अब इसका गेम यहाँ पे एक अच्छा उसको ग्रिप नहीं मिली हुई है, जैसे हमने बात करी थी ना अभी, तो वैसी ग्रिप लो, ले लो, वहीं पे वापस आओ। अब इसने जो ग्रिप ली थी ना, इसका पूरा हाथ अंदर को है, ये अच्छा टॉपर नहीं लगा पाएगा। जैसे ही गो होगा ना, इसको यहाँ से टॉपर लगाने में काफ़ी डिफिकल्टी आने वाली है। डिफरेंस समझो, एक तो ये ग्रिप थी, एक तो ये ग्रिप थी, ठीक है। आप कहोगे तो सही लग रही है नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा और बाहर करा जा सकता है सेल्फ ग्रिप में, ठीक है, इसको थोड़ा और बाहर कर सकता है। अब ये जो टॉपर मारेगा ना, काफ़ी अच्छा इसका टॉपर आएगा, ईजी आएगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, क्योंकि इसमें हुकर को पूरी वेबिंग मिली हुई है, बट इसमें इसकी वेबिंग थोड़ी कमी हुई है। आप इसकी फिंगर पे पूरा अटैक कर पाओगे जैसी रेडी को होगा, बट क्या होता है, दोनों प्लेयर सेटिस्फाई नहीं हो पाते, ठीक है, या फिर वो 30 सेकंड के पहले ग्रिप नहीं ले पाते। सो रेफरी को बोलता है रेफरी। अब जैसी रेफरी ग्रिप शुरू होगी, पहले तो वो जो शोल्डर इसके ऐसे टेढ़े मेढ़े थे ना, इसको सीधा कराएंगे। अब जैसे इसके भी शोल्डर टेढ़े हैं, इसको पहले सीधा कराएंगे, ठीक है। अब वो पकड़ेंगे आपका हाथ, ठीक है, आपका करेंगे, पहले बोलेंगे थम्स डाउन। अब इसका तो पूछेंगे अप या डाउन। अप होता है अप लेना, ठीक है, ये हो गया अप, मतलब एकदम ऐसे, और डाउन होता है कुछ नीचे, ठीक है। फिर से दिखाता हूं इस तरफ से, वो अप या डाउन, अप, इसने ली अप। लेकिन अब ये बोलता कौन डाउन, डाउन उसको नीचे मिलती, इस चीज के नीचे मिलती, ठीक है। सो ये आपको, अगर आपको राइजिंग अच्छी चाहिए, आपको अपना हाथ पूरा सीधा ऊपर चाहिए, तो अप लो।
अगर आपको नीचे से किसी का हाथ पकड़ तो आप नीचे ग्रिप करोगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारी रेफरी ग्रिप। अब रेफरी ग्रिप में भी कुछ फाउल्स होते हैं। अगर आपने उन फाउल्स को करा, आपने उन मूवमेंट्स को करा, सो आपको सीधा मिलेगा फाउल एंड 2 फाउल में आप एलिमिनेट हो जाओगे, ठीक है। सो अब जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, थम्स डाउन, ठीक है, अप या डाउन, इसको मैंने अप ग्रिप दी, देख रहे हो इसका कैसे शोल्डर बॉडी मूव, ये आप बॉडी को मूव नहीं कर सकते। जैसे ही उन्होंने आपका शोल्डर सीधा कर दिया ना, आपका शोल्डर वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। इसका मैंने कर दिया, इसका शोल्डर ऐसे ही रहेगा। ग्रिपिंग करते वक्त इन दोनों ने अगर अपना शोल्डर मूव किया, चाहे दोनों ने साथ किया, दोनों को फाउल मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको ग्रिप दे दी, ठीक है, इसने बोला अप, मैंने इसको ग्रिप दे दी, अब इसको मैं ग्रिप दे रहा था, अब इसने अपना शोल्डर मूव किया, इसको फाउल, इसने अपनी रिस्ट को भी मूव किया तो भी फाउल। तो हर छोटी मूवमेंट का रेफरी ग्रिप में फाउल होता है। अब रेफरी के ऊपर डिपेंड है, मान के चलो यार उन्हें लग रहा है कि सब जूनियर के छोटे बच्चे हैं, उन्हें लग रहा है कि ज़्यादा उनको नहीं आता, तो वो वार्निंग भी दे सकते हैं या फिर वो उस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट आपको अपनी एंड पर ये गलतियाँ नहीं करनी। अब जैसे ही मैच शुरू होता है, थम्स डाउन, सो अब मैंने इनको रेफरी ग्रिप दी विदाउट स्ट्रैप, ठीक है, दो स्लिप हो गया। स्लिप होने के बाद मैच जाता है स्ट्रैप पर, ठीक है। एंड स्ट्रैप की एक बात है, जैसे मेन रेफरी मैं हूं तो मेरी तरफ स्ट्रैप होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बांध रहा हूं, ऑफ कोर्स ही बात है, तो स्ट्रैप मेरी तरफ होगा, तो इस बंदे को ना डिसएडवांटेज होती है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। टॉपर वैसी टॉपर सिचुएशन में जिसकी साइड बकल होता है ना, उसको थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि वो प्रोनेट ढंग से नहीं कर पाता। इससे आप डर मत जाना, ठीक है, तभी कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है बट, ठीक है। अब स्ट्रैप बंधेगा। सो यहां पर स्ट्रैप बनते टाइम आपको एक गलती नहीं करनी है, जो कि ये लोग कर रहे हैं, अपने हाथ को पूरा ढीला छोड़ा हुआ है, सेटअप देखो पूरा इनका ढीला पड़ा हुआ है, जिस वजह से इनका जब हाथ बंधेगा, इनका हाथ टाइट हो रहा होगा, जो स्ट्रैप में हाथ बंध रहा है वैसे इनका सेटअप बन जाएगा, एंड फिर ये लोग डिसएडवांटेज करते रह जाएंगे एंड मैच भी हार जाएंगे। इसकी जगह इन्हें क्या करना चाहिए, जब स्ट्रैप बंध रहा हो ना, अपने प्रोनेटर को टाइट रखो, ठीक है, पूरा एकदम सही से खड़े रहो, ठीक है, एंड जिससे जब स्ट्रैप बंधेगा ना, आपको वैसा ही अच्छा फील मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करके देखना, अगर आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता बचा हुआ है ना, जब स्ट्रैप बंध रहा होता है ना, प्रॉपर अपना स्टैंड रखा करो, ऐसे ढीला ढाला मत रखा करो कि जब स्ट्रैप बन जाएगा फिर गेम शुरू करूंगा, ठीक है। इन बातों से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब स्ट्रैप बन रहा है, स्ट्रैप में भी 2 ग्रिप्स होती है, या तो रेफरी ग्रिप होती है या तो आपकी सेल्फ ग्रिप होती है, ठीक है, वो आपकी कॉल है। आप रेफरी को सीधा बोल सकते हो मेरे को रेफरी ग्रिप। एक बात है यहाँ पर, जब अगर आपको लग रहा है ना आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी ग्रिप से, सो आप कॉल कर सकते हो रेफरी ग्रिप का। जैसे इन्होंने सेल्फ ग्रिप ली, अगर इसे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसे अच्छा फील नहीं आ रहा है, ये बंदा ज़्यादा लाइक हवाबाजी कर रहा है, सो आप कह सकते हो रेफरी को कि रेफरी ग्रिप, ठीक है, आपको रेफरी ग्रिप मिल जाएगी। रेफरी ग्रिप एकदम बराबरी की ग्रिप होती है, सो सही रहता है, किसी को ना डिसएडवांटेज मिलती है ना किसी को एडवांटेज मिलती है, सो रेफरी ग्रिप मिलेगी। एंड स्ट्रैप में क्या गेम रहता है ना, स्ट्रैप में आपका स्लिप का चांस नहीं रहता, एंड जो पावरफुल होता है वो जीत जाता है। ये सब प्रैक्टिस से होगा, हम स्टेप को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन इस पर बात करते हैं कि मैच से पहले वार्म अप क्या करना है, अपने हाथ को रेडी कैसे करना है मैच से पहले, ठीक है। बहुत लोग मैंने देखा है मैच से पहले वो लोग पंजे अड़ा रहे होते हैं, जैसे स्टेज पर टेबल लगी होती है, वो टेबल पर जाके पुल्स कर रहे होते हैं। वो तब ठीक है अगर आप सिर्फ कंपटीशन देखने गए हो, आपके शहर में कोई कंपटीशन हो रहा है या कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, आपको वहाँ जाना है, तो वहाँ जाके आप जब सिर्फ देखने गए हो तब आप पंजे डालो तो बहुत बढ़िया है। बिफोर पुल होते हैं, आफ्टर पुल होते हैं, तब सही है। बट अगर आपका कंपटीशन है, बिल्कुल पंजे मत लड़ाओ, आपके टेंडन्स थक जाएंगे, फिर वो ना रिएक्शन टाइम नहीं आता। जब ये शोर होते हैं ना, हाथ आपका टेंडन आपका शोर होता है ना, वो एक अच्छा रिएक्शन नहीं आता, वो एक किक भी नहीं आता। एंड पंजे खेलते वक्त आपको पेन आएगा, जब सच में स्टेज पर खेलोगे ना आपको पेन आएगा। तो पंजे मत करना, ना ही पंजों से वार्म अप करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, मैच शुरू होने से पहले हम सोचते हैं कि स्टेज पर पंजे लड़ाना है तो थोड़ा पंजे से वार्म अप कर लेते हैं। बिल्कुल मत करना। वार्म अप करने का सही तरीका क्या होता है ना, आपने देखा भी होगा बहुत सारे प्लेयर अपने हाथ को पूरा बांध लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा गमछा बांध लेते हैं, ठीक है। एंड उससे क्या होता है, उनका हाथ गर्म हो जाता है, उतना वार्म अप भी काफ़ी है। या फिर अगर वो भी नहीं करना, उतना भी जरूरी नहीं है, आप चाहो तो कोई जैकेट पहन लो, ठीक है, आप उससे अपने हाथ को वार्म रखो, ठीक है, जस्ट वार्म रखना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बाम भी लगाते हैं, एक और तरीका बाम लगाने का, जिससे हाथ थोड़ा उसमें गर्माहट हो जाती है, ठीक है, वो भी मतलब आपके ऊपर है। ये सब चीज़ें ना मेरे हिसाब से आपको एक दिन पहले ट्राई कर लेनी चाहिए कि क्या आप पे सूट कर रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, आप एकदम से कंपटीशन में सबको देख रहे हो कि बाम लगा रहे हैं, अगर आपने बाम लगा लिया और आपको थोड़ा जलन मच गई, आपसे खेला नहीं गया, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और एक और तरीका आप क्या कर सकते हो, इतना कोई ज़रूरी नहीं है आप पुशअप मारो, आप ये मारो, आप वो मारो, आप ये करो। आप चाहो तो स्ट्रेच बैंड से, ये तो बहुत मोटा है, पतले स्ट्रेच बैंड से थोड़ा हाथ को
हल्का फुल्का वार्म कर सकते हो, वो भी ज़रूरी नहीं है। सीधा सीधा बोलूँ, कंपटीशन से पहले, आपके मैच से पहले आपको पंजे से रिलेटेड कोई भी वार्म अप नहीं करना। आप अपनी बॉडी को जॉग करके थोड़ा सा चल के थोड़ा लाइक एक अपनी बॉडी को वार्म करना भी इनफ होता है, ठीक है। बाकी आपको खेलना है, ठीक है। और हाँ, ये था कुछ तरीके वार्म करने के। पुशअप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें भी आपका टेंडन थकता है। मैंने डेविन लेड की एक वीडियो थी, उसमें भी उनकी जो वार्म करने का तरीका उनका भी सुना था बहुत पहले। तो वो भी ये मानते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है अपने टेंडन को किसी भी चीज़ से थकाने की। हाँ, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है, अगर ठंड का दिन है, अगर विंटर्स के दिन होते हैं तब चलेगा, तब तो करना सही भी रहता है। बट आप किसी अगर गर्म इलाके में या फिर गर्मियों में आपका कंपटीशन है, तो आपकी बॉडी तो वैसे ही गर्म रहती है, पसीने आ रहे होते हैं, तो तब ऐसा कोई बड़ा वार्म अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लाइक आप पूरे जंपिंग जैक्स मार रहे हो, आप पूरी ट्रेनिंग सेशन कर रहे हो। कुछ सो वार्म अप में ऐसा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए एंड आपकी बॉडी पूरी वार्म होनी चाहिए, वो काफ़ी रहेगी। हाथों से रिलेटेड कुछ नहीं करना। एंड सो यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वार्म अप के ऊपर। सो हमने सेटअप पर बात कर ली, हमने वार्म कैसे करना है उस पर बात कर ली, हमने ग्रिप कैसे लेनी है उस पर बात कर ली, हर चीज़ पर हमने बात कर ली एंड आपने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका कंपटीशन सब हो गया, ठीक है, पूरा टूर्नामेंट हो गया, आपका फर्स्ट टूर्नामेंट था, सेकंड था, थर्ड था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा, या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे नहीं, सीखोगे, ठीक है। सो इस पर एक शेर है, ठीक है। अगर आप हार जाते हो, ठीक है, सो मेरे को बहुत मेरा फेवरेट है, क्यों चिंता करें क्या होगा, अगर कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा, ठीक है। सो यही ये शेर कहता है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कल आपको टूर्नामेंट में क्या होगा, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीते बहुत बढ़िया, अगर आप हारे कोई बात नहीं, आप सीखोगे, आपको तजुर्बा ही मिलेगा। मान लेते हैं आप एक सीनियर प्लेयर से हार गए, आप अपने कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर से हार गए, अपने डिस्ट्रिक्ट के, आप अपने स्टेट के, आप अपने नेशन के बेस्ट प्लेयर से हार गए, ठीक है। अब आपको एनालाइज करना है, मैं कैसे हारा, मैं एकदम से फ्लैश पिन हुआ, ठीक है। आपको ये एनालाइज करना है, आप थोड़े हारे, आप ज़्यादा हारे, आप रिस्क नहीं ले पाए इसलिए हार गए, ठीक है। ये सब आपको एनालाइज करना है एंड फिर पूरी मेहनत पे जुट जाओ, अभी से जुट जाओ, पूरी अपनी कमियों पे काम करो, आपको पता होगा। एंड अपने एक टारगेट बना लो कि मैं इस बंदे से हारा था, इसको हराना है, नेक्स्ट टाइम बनाना है। ईगो मत लो कि उसने आपको ऐसे रहा, मैं इसको अगली बार चिल्ला के रहूँगा, ये कोई आपको ये नहीं ले, ईगो नहीं लेना, आपको पॉजिटिव साइड पे लेना है। आप क्यों हारे, कुछ तो रीज़न होगा, शायद आपका साइड पे लैग कर गया, शायद आपका जॉइंट कमज़ोर था, शायद आपकी रिस्ट उतनी अच्छी नहीं थी, शायद आप उसे एक बार टॉप रोल मार देते, शायद इसलिए आप जीत जाते, शायद आपकी स्पीड कम पड़ गई, शायद झट से आप ऐसे खा गए। तो इन सारी चीज़ों पे काम करो, जानो रीज़न, जानो क्यों हारे, क्या हो गया था ऐसा, कुछ आपकी कमी थी या उसकी कमी थी, कुछ भी जो भी चीज़ है ना, उस पर काम करो, ऐसे आप बेस्ट बनोगे। आज इससे हारे हो, कल हरा दोगे, फिर कल उससे हारोगे, फिर उससे हारोगे, फिर उसको हराओगे। सो ये चलता रहता है, ठीक है, ये सीढ़ी है, चलती रहेगी, इसी से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली हो, अगर वैल्यू मिली हो ना, लाइक मार देना। और कल कंपटीशन है तो बताओ कल क्या तैयारी करके आपने, और कोई डाउट रह गया तो उसको आप बिल्कुल पूछो, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा। एंड जो भी मेरे भाई हैं जिनको एक्सपीरियंस है, वो हेल्प करो छोटे भाइयों की यार। और मैं ऐसी वीडियोज़ का आता रहूँगा। अगर कोई टिप कोई देना चाहता हो किसी को, या कोई सवाल कोई किसी से पूछना चाहता हो, सो एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। सो मैं ऐसी वीडियोज़ का आता रहूँगा। दिस मित शार्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।